दिन रात मुसलमानों को गालियां बकने वाले, सोशल मीडिया पर आकर देशभक्त बनने वाले, राम भक्त बनने वाले, दिन रात मोदी मोदी पापा पापा करने वाले, उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लगातार आ रही है और पूरी दुनिया में वो नंगे हो रहे हैं। हजरात, इल्ज़ाम मुसलमानों पर जो लगाते हैं वो काम खुद करते हैं, लेकिन मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जो बहुसंख्यक समाज के द्वारा मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ऊपर वाला ऐसी छड़ी घुमाता है कि कुछ ही दिन में साबित हो जाता है कि मुसलमान तो नहीं, लेकिन ये वो खुद काम कर रहे हैं जिसका इल्ज़ाम ये मुसलमानों पर लगा रहे हैं। पहले मुसलमानों के बाइकॉट की बात हुई कि मुसलमानों का बाइकॉट करो और फिर मुसलमानों को हिंदू इलाकों में आने से रोक दो, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं हैं। तमाम हिजड़े संगठनों ने कहा शोर मचा मचा कर कि भाई जितने भी गंदे ग्रुप हैं, गंदे संगठन है ना, नाम सेम है, फलाना संगठन और गंदे संगठन, तमाम गंदे संगठनों ने हमेशा प्रोपेगेंडा चलाया कि ये हमारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। प्रभु श्री राम की कसम, तुम कैसे हिंदू हो कि तुम इन्हें अपने प्रोग्राम में आने देते हो। भाइयों बहनों, इनका बाइकआउट करो, इनका बहिष्कार करो। अरे महाकुंभ में मुल्लों का क्या काम? महाकुंभ में कोई भी मुल्ला नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, खूब जबरदस्त ट्रेंड चला, सारे हिंदू हाँ 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 सही बात है, हाँ हाँ सही बात है। ज्यादातर हिंदू यही सोचा ही नहीं उन्होंने कि भाई ये नफरत का खेल है। किसी हिंदू की आस्था के साथ मुसलमान खिलवाड़ करे, मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं है। मुसलमान को ये सिखाया ही नहीं गया। मुसलमान, देखिए बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात है अच्छे और बुरे की। पूरी दुनिया में एक को छोड़कर कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब में नफरत करना सिखाया गया हो। एक लाइन आप नहीं सिखा सकते, नहीं दिखा सकते, नहीं साबित कर सकते जिसमें कत्लेआम सिखाया गया हो। आज जो गंदे संगठन इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों पर, अब तो ईसाइयों पर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया उन्होंने कि इनका मजहब ये कहता है, इनका मजहब, तुम्हारा मजहब क्या कहता है बे? कहते हैं ये कि दूसरों से हमारी बहन बेटियां खतरे में। अब आपको बताऊं, कल तक एक खबर बड़ी तेजी से उड़ी कि महाकुंभ में स्नान करने वाली लड़कियों की, औरतों की वीडियो बेची जा रही है। वीडियो रिकॉर्ड करके उसे बेचा जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। अब तमाम हिंदुओं को लगने लगा एक और मुद्दा मिल गया, अब मुल्ले को बजाएंगे हम। अब तो मुल्लो गया, और हुआ क्या, प्रशासन भी पूरी हिम्मत से और बड़ी रफ्तार पकड़ के मुसलमान को ढूंढने लगा कि कोई मुल्ला ही मिलेगा इस काम के पीछे। लेकिन मैंने पहले ही बार बार आपसे कहा कि जब मुल्लों को भगा दिया गया तो बताइए अब भगदड़ में मुसलमान का हाथ नहीं हो सकता। और मैंने, देखिए, नाम सामने आने से पहले वो बाबा दिखा दिया था और बता दिया था जो महाकुंभ में महिलाओं के चेंजिंग रूम में घुसकर वीडियो बना रहा था। वो बाबा तो पकड़ा गया, लेकिन ऐसे कितने हिंदू होंगे जो अपनी माँ बहनों की वीडियो रिकॉर्ड करके बेच रहे होंगे? ये एक पूरा ग्रुप होगा, कोई 3 लोग तो अकेले नहीं हो सकते। लेकिन इस पर इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि अपनी माँ बहनों की गंदी और अश्लील वीडियो भेजने का इनके पास लाइसेंस है। हिंदू लोग शायद ऐसा कर सकते हैं, इसलिए गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। ये दोगलापन देखिए, अपनी माँ बहनों की नीलामी, यानी अपनी माँ बहन की तस्वीर तक ये बेच सकते हैं। हजरात, आपको समझ में नहीं आया होगा, प्रशासन ने गिरफ्तारी की है। तीनों जो बेच रहे थे अपनी माँ और बहनों की वीडियोस, वो हिंदू निकले हैं, बहुसंख्यक समाज के। प्रज्वल अशोक तेली और राजेंद्र पाटिल। कमाल तो यही है कि तीनों हिंदू हैं,
इसीलिए गोदी मीडिया खामोश है, हिंदू संगठन अपने मुंह में गू पोत कर खामोश है। अब मैं हिंदू संगठनों से कहूंगा, का हो, का भवा लग गई। ये वो हैं मुसलमान पर फजूल का आरोप लगाएंगे और खुद ही अपनी मां और बहन की वीडियो बेचेंगे। मुसलमानों को गरियाते हैं, इस्लाम को गरियाते हैं। क्या हुआ? ये है तुम्हारे संस्कार। गोदी मीडिया खामोश है, कोई इस पर डिबेट नहीं हो रही है, सवाल जवाब नहीं हो रहा है। हजरात, ये वही कौम है, ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर दूसरे धर्म को गाली बकते हैं, दूसरे मजहब की मान्यताओं को कोसते हैं और मस्जिद और ईसाई यानी गिरजा घरों के आगे जाके नाचते हैं और अपनी माँ बहनों की वीडियो को चंद रुपयों के लिए बेचते हैं। ये तो गनीमत रही कि इसमें कोई मुसलमान नाम नहीं आया। तीनों में से अगर कोई एक मुसलमान होता तो पता है खबर क्या होती कि मास्टरमाइंड अब्दुल था और अब्दुल ने दोनों हिंदुओं को ब्लैकमेल करके उनको अपने साथ काम पर लगाया था। प्रभु श्री राम ने यहां पर अंधभक्तों का मुंह काला कर दिया। अब जब देश का प्रधानमंत्री ही उलूल जुलूल बातें बोलेगा तो आवाम क्या करेगी? प्रधानमंत्री ने कहा था आपदा में अवसर तलाश करना चाहिए। अब बेरोजगार झुंड यही काम कर रही है। एक तो दातून बेचते बेचते हो गया कामयाब, चलो उसकी गर्लफ्रेंड का वो आइडिया था, भाई अल्लाह उसे खुश रखे, कामयाब रखे, दोनों खुश रहें। लेकिन कई ऐसी चीजें महाकुंभ में हो रही है कि मतलब दिमाग सुन्न हो रहा है कि मतलब इतनी अंधभक्ति, इतनी बेवकूफी। हजरात, अब आपदा में अवसर डिजिटल इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाला एक और अंधभक्त मिला है जो कि ये कह रहा है कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ सकते वो मुझे 1100 रुपये दें और अपनी फोटो भेजें। भाई साहब, फोटो प्रिंट आउट करते हैं और फोटो जाकर कुंभ में डुबा देते हैं। बोलो बोलो बोलो, हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए सो गाइज, मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम भीड़ है, हमारे पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है, लोगों को डर लग रहा है लेकर आने में क्योंकि ट्रेजेडीज इतनी हो चुकी है। तो मैं बताना चाहूँगी गाइज कि एक बहुत अच्छे इंसान मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे अपना स्टार्टअप के बारे में बताया, जिसमें वो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपनी एक डिजिटल फोटो भेज सकते हैं जिससे वो डिजिटल स्नान कराएंगे और वो आपको भेजेंगे। देखिए आइए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। हाय, तो मेरा नाम है दीपक गोयल और मैं डिजिटल फोटो स्नान कराता हूँ यहाँ संगम महाकुंभ में। गाविता ने बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है, मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूँगा इस तरह से और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। रोज आता हूँ, रोज कराता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिजिटल कुंभ स्नान संगम पे कर सकते हैं और मेरा स्टार्टअप है प्रयाग एंटरप्राइजेस के नाम से, उसके तहत आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। इसका शुल्क है मात्र 1100 रुपये और आपको मैं 24 घंटे के अंदर जब आप पैसा दे देंगे, फोटो भेजेंगे तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको स्नान करा दूंगा। मैं इलाहाबाद में ही रहता हूँ और गाविता की थोड़ी बहुत मैंने हेल्प करने की कोशिश की है, अपने घर से कुछ सामान लाया हूँ, आप उसके लिए गाविता से बात कर सकते हैं। जी, तो मैं भी अपने घर में जो लोग नहीं आ पाए हैं, मेरे मेरी नानी नहीं आ पाई हैं, तो मैं उनके लिए भी ये कांटेक्ट दूंगी और मैं उनके लिए भी स्नान करवाऊंगी। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो गाइस दिस इज अ वेरी बेस्ट आइडिया कि इन्होंने इतना अच्छा टेक्निकल एरिया निकाला। गजब टोपीबाज आदमी भाई साहब, एक आध टोपीबाज नहीं है, ऐसे टोपीबाजों की लाइन लगी हुई है। लेकिन इन्हीं लोगों को दिन रात इस्लाम को गाली बकनी है और मुसलमान को कोसना है। उधर झारखंड के रामगढ़ जिले का एक अंधभक्त सुनिए क्या कर रहा है। उसने किया क्या है, कर दिया उसने अपनी बूढ़ी विधवा माँ को अपने घर के अंदर कमरे में लॉक करके महाकुंभ चला गया पाप धोने के लिए। ऐसे सुअरों की कमी थोड़ी ना है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, ये तमाम धर्म वाले मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि माँ को ये कौन सा भाई, ये कहां से आते हैं ऐसे लोग यार। माँ को, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, माँ को बंद करके अब माँ भूखी प्यासी प्लास्टिक चबा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। पड़ोसी ने गेट तोड़कर
जैसे तैसे मां को निकाला और सनातनी गया था कुंभ में नहाने। यह हाल है और यही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। माहौल ही ऐसा बनाया गया कि अब उनको कुछ नहीं चाहिए, चाहे परीक्षा बकवास हो जाए, रद्द हो जाए, बच्चे नालायक रह जाएं, बच्चे अनपढ़ रह जाएं। भाई बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी मांगेंगे। आज जो पढ़े लिखे हैं भाजपा उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। लीजिए खूबसूरत खबर, महाकुंभ की वजह से प्रयागराज में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टल गई हैं। अब बच्चे तो खुश होंगे, लेकिन वो तो बच्चे हैं, लेकिन असल में उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अगले फ्रेम में ये तस्वीर देखिए, हैदराबाद के चाणक्यपुरी में मस्जिद के आगे आतंकवादियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जाकर झंडा फहराया और हिंदुस्तान में रहना होगा तो अलाना फलाना कहना होगा, ऐसे आपत्तिजनक नारे लगाकर इलाके में दंगा भड़काने की कोशिश करी। उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बाद अपडेट 3 दिन में यह आया कि इस मामले में, इस संबंध में पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन क्या सिर्फ मामला दर्ज करना ही काफी है? ऐसे आतंकवादियों को जेल में ठूसना जरूरी क्यों नहीं है? हजरत जनाबे औरंगजेब आलमगीर के बारे में लगातार आपत्तिजनक और मुगल जितने बादशाह गुजरे हैं, आज आरएसएस के पालतू और संघी जानवर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का बयान काले सुअर ने दिया है। यह हमारी गलती है कि इस बयान पर किसी मुसलमान ने प्रदर्शन नहीं किया, न किसी हमारे मुस्लिम नेता ने जाकर एफआईआर किया। हजरात, यही वजह है कि काले सुअर को लगातार हिम्मत मिलती रही और आज वो औरंगजेब के ऊपर भी आ गया और मांग कर रहा है महाराष्ट्र सरकार से कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ दिया जाए। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? देवेंद्र जी, मुझे अच्छा याद है आपने कहा था कि उस औरंगजेब की खबर पर कुत्ते मुतेंगे। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है। अब यहां पर एक बात कहूंगा, मुगल कितनी पुरानी बात है। उस वक्त इनके बाप दादा और मुगलों की गुलामी करते थे। हाँ साहेब, और आज उनकी औलादें मुगल का नाम सुन के मूत रही हैं। हाँ? मुगल ये, मुगल वो, मुगल अलाना, मुगल ऐसे थे, मुगल वैसे थे। लेकिन मुगलों का बनाया हुआ जितने भी स्मारक और जगहें हैं, आज भी वो ट्रेंड कर रही हैं। तुम्हारे बाप ने तो शौचालय बनवाया था, वो भी टूट गया बे। काला सुअर लगातार इसी तरह से भौंकता रहता था, लेकिन अब फेसबुक ने इस पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। टी राजा से जुड़े हुए कई सारे अकाउंट और फैन पेज को उड़ा दिया है और कई सारे वीडियोस को टी राजा के फेसबुक ने यह कहकर डिलीट किया कि यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है और सीधा सीधा ये हेट स्पीच है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक टी राजा पर मेटा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेटा ने टी राजा से जुड़ी कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया है। मेटा ने नफरत फैलाने का हवाला दिया। इसके पीछे प्लेटफॉर्म ने नियमों की खिलाफ वर्जी का भी हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर थे 495 नफरती भाषण, यूट्यूब पर 211 नफरत वाले वीडियो थे। राजा सिंह ने पूरे मुल्क में 32 नफरत वाले भाषण दिए हैं। IHL का कहना है 22 भाषण से साफ तौर पर तशद्दुद पैदा हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक और यूट्यूब पर नफरत फैलाने वाले बयानों की यहाँ पर खिलाफवर्जी की जा रही है और इसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया, जिसमें दावा किया गया है कि फेसबुक पर नफरत फैलाने वाले बयानों के 495 वीडियोज है, जबकि यूट्यूब पर ऐसे 211 वीडियो शामिल है।
आइए हजरत मोहतरम उधर नरसिंहालैंड सरस्वती अपने खून से चिट्ठी लिखकर मांग की है सरकार से, योगी जी से, कि हिंदुओं के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए उनको लाइसेंस दे दिया जाए, यानी हथियार ये रखेंगे और लाइसेंस दिया जाए। बात कमाल की ये है कि अगर ये मांग अगर मुसलमान करता तो हमारी मांग से ही ये मूत देते धोती में ही, लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यक समाज को यह यकीन है कि जब हमारा नेता संसद में मुसलमानों को कठमुल्ला कह रहा है और उसकी मानसिकता जब इस लेवल की गिरी हुई है तो हम उससे भी ज्यादा तो गिरी हुई हरकत कर ही सकते हैं। अब नरसिंहालैंड सरस्वती और इनके साथी जो हैं तमाम खून से अपने खून से लिखकर मांग कर रहे हैं कि हमें लाइसेंस दिया जाए। यह है नफरत का हाल। अब सीधा मुसलमानों के नरसंहार की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब तो सेंटर में भी आ चुकी है। यहाँ दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली में सेंटर में आ गई है बीजेपी। अब तो एक तरफ से मुसलमानों के नरसंहार का ख्वाब इनका बढ़ गया है। विशेष समुदाय के लोग धर्म के नाम पर अब पूरी तरह से गिद्ध और खतरनाक हैवान, या यूं कहूं कि आतंकवादी हो चुके हैं। ईसाई समुदाय को मैं अपनी तरफ से खास चेतावनी दूंगा, मेरे तमाम क्रिश्चियंस बच कर रहें। और इंटरनेशनल कम्युनिटी, मुसलमानों के लिए तो तुमने कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन कम से कम ईसाइयों के लिए जरूर कुछ करना। इस आतंकवादी को पहचान लीजिए जिसने हिंदुओं से अपील की है। 1 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के राज्य के 3 गांव के हिंदुओं को इकट्ठा करने को कहा है और उस दिन ईसाइयों पर हमला करने और उनकी महिलाओं का बलात्कार करने की गुजारिश की है। एक स्थानीय हिंदू उग्रवादी आदेश सोनी ने सोशल मीडिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर घोषणा की और ये योजना बताई कि सभी ईसाइयों को मार डालने, उनकी बेटियों और बहुओं की इज्जत से खेलने, उनके साथ अश्लील हरकत करने, ईसाई घरों में जबरन घुसने और किसी को भी न बख्शने बल्कि उन्हें भ्रष्ट करने की है, ये योजना रखी है। एक अन्य शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद ने घोषणा की कि हिंदुओं को सभी ईसाइयों को मार डालना चाहिए और किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये आपके सामने प्रूफ है। सोशल मीडिया पर, एक्स पर ये खबर वायरल है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर कुछ नहीं कहेगा। याद रखना, पहली बात तो ये न्यूज ट्रैक की, द न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट पूरी मौजूद है। याद रखना ईसाइयों, मेरे भाइयों, कल तक तुम मुसलमानों के नरसंहार पर खामोश थे, आज तुम निशाना बन गए हो। और आज जो हिंदू पूरे देश भर में ये सब देखकर खुश हो रहे हैं, याद रखना कल तुम भाजपाई हिंदुओं के द्वारा तुम्हें भी निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि भाजपा आप घोषित करेगी कि जो भाजपाई है वही हिंदू है, जो भाजपाई समर्थक नहीं है वो कन्वर्टेड हैं, वो दोगले हैं और वो हिंदू नहीं है, वो नकली हैं, गद्दार हैं। वक्त आ रहा है, देखते जाओ। 16 फरवरी को, इसी 16 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ईसाइयों का प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम को हिंदू समुदाय के ग्रुप ने, झुंड ने जाकर रोका और बहुत परेशान किया, उन पर हमले तक की बात की, काफी उनको टॉर्चर किया। जब तक पुलिस नहीं आई, यहां तक कि पुलिस भी आ गई, तब भी वो वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। ईसाई इस वक्त मुसलमानों की तरह बड़े खतरे में है। हनुमान की जय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलो उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, गुण निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र। उधर महाराष्ट्र के जलगांव में एक मस्जिद के आगे शिव जयंती के नाम पर
ये भीड़ नचनियों की भीड़ पहुंचती है और मस्जिद के आगे आपत्तिजनक नारे और गाने बजाकर नाचती है। ये वीडियो में अलग से नहीं दिखा सकता, वीडियो में गाली है, आपत्तिजनक गाने हैं। दोस्तों, मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद के आगे एक झुंड, नचनियों का झुंड नाचता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इनके बाप दादा और परदादा मुगल बादशाहों के आगे इनकी माएं और बाप दादा तक मुजरा करते थे, हैं? तो आज वही रस्म, क्योंकि अब तो यहाँ मुगल शासन है नहीं, अब इनको जब मस्जिद नजर आती है तो इनको मुगल याद आते हैं और इनको अपने माँ बाप याद आते हैं, तो फौरन ये नाचना शुरू कर देते हैं। उधर महाराष्ट्र के अहलिया नगर में भी ऐसा ही हुआ। मस्जिद के आगे जाकर मुगलों के आगे जिनके अम्मा अब्बा नाचते थे, उस भीड़ ने वही काम किया। लेकिन इन दंगाई भीड़ के हाथ में जो पोस्टर था, उसमें आप इस खास पोस्टर को देखिए जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के हाथ में ऑटोमेटिक मशीन गन दिखाई गई है और योगी के सर पर एक कैप पहना दिया गया है और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक गाना बज रहा है। और इसमें योगी आदित्यनाथ की आपत्ति ना आना, सीएम साहब की वीडियो को एडिट और हथियार, इलीगल हथियार के साथ एडिट करके इस भीड़ के द्वारा लहराना और उस पर भी योगी जी का खामोश रहना, इस बात की दलील है कि योगी जी ने खुद इस भीड़ को ट्रेन किया है और योगी जी राजी हैं कि भाई करो जो करना है। तो आप ये देखिए इस भीड़ को हिम्मत क्यों मिल रही है। सोचिए, अगर हम लोग योगी जी की फोटो को अपने हिसाब से एडिट करके पोस्टर बनाकर लहरा दे कहीं, तो क्या होगा? होगा ना बहुत कुछ। लेकिन यहां देखिए, योगी जी की तस्वीर को पूरी तरह से किसी गुंडे और दंगाई की तरह एडिट किया गया है। यानी योगी जी राजी हैं कि हाँ, मैं यही कर रहा हूं। संसद में जो मुसलमानों को कठमुल्ला कहे, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहे, तो भाई इन भीड़ को वहीं से तो हिम्मत मिलेगी। इसी भीड़ के अंदर गोडसे, सावरकर की, देश के गद्दारों की तस्वीरें भी लहराई गई। वहीं देवास मध्य प्रदेश की एक घटना सामने आई जिसमें हिंदुओं ने इल्जाम लगाया दो मुसलमान नौजवानों पर, मोहसिन और अकबर के ऊपर, कि मोहसिन और अकबर ने हिंदू भीड़ के ऊपर, हिंदू जो जुलूस निकाल रहे थे उस पर थूका। और फिर शासन प्रशासन क्या करे, क्योंकि वर्दी के अंदर भी तो हिंदू ही है, आरएसएस ही तो है। फिर हुआ ये कि मोहसिन को और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया, उसका जुलूस निकाला गया और जुलूस निकालते दौरान गुंडा भीड़ ने, बहुसंख्यक समाज की भीड़ ने आपत्तिजनक नारे लगाए। एक कानून जो है, पहले तो एक तरफा वो खेल रहा है, ऊपर से आप देख रहे हैं नंबर जिसके ज्यादा हैं, बहुसंख्यक होने की वजह से एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनको गुंडागर्दी भी और दंगा भड़काने वाले कृत्य को भी होने दे रहा है। देखिए, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाहिल हो, पढ़ा लिखा ना हो, अब प्रधानमंत्री के पास तो डिग्री आई गई है प्रिंटर से निकाल के, लेकिन योगी जी का क्लियर है कितने पढ़े लिखे हैं। तो लेकिन वैसे वो हिंदी के लिए लड़ते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी ये हिंदी वो, उर्दू पढ़ने वाला कठमुल्ला है। लेकिन यूपी का ही, उन्हीं का नेता, उन्हीं का मंत्री, यूपी का, अरे भैया यूपी का एजुकेशन मिनिस्टर, हेलो एजुकेशन मिनिस्टर, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है ना? हैरत की बात, सबूत भी दिखाऊंगा।
हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है योगी जी। हेलो, हिंदी नहीं पढ़, इतनी गलत हिंदी कि बीच में से उनको सभापति टोककर करेक्ट कर रहे हैं। यह होगा यूपी का विकास। समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो, माफ करिए, समिति, विधायी समाधिकार समिति। विधायी समाधिकार समिति का पत्र दिनांक, समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो, माफ करिए, समिति, विधायी समाधिकार समिति। विधायी समाधिकार समिति का पत्र दिनांक। अब आते हैं पापा के भौकाल पर। खुलासा यह हुआ है कि भारत को $21 मिलियन नहीं दिया गया था यूएसएड के थ्रू। $21 मिलियन तो बांग्लादेश को दिया था अमेरिका ने। तो ट्रंप और मस्क ने झूठ क्यों बोला? इसका मतलब यह है कि ट्रंप अपने दोस्त मोदी को पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलकर जलील कर रहे हैं। तो आण भक्तों के पापा की ये है भौकाल, भक्तों के पापा का। आइए अब जरा दिल्ली चल लेते हैं। हमारे यूपी का तो है ही बेड़ा गर्क हो रखा है, अब दिल्ली भी गई। एक गुलदस्ते में सबका काम हो गया। ये एक ही वीडियो आने वाले दिल्ली का भविष्य बता रहा है। जितने नई सीएम साहिबा को गए हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए, गुलदस्ता वही रहा और लोग बदलते गए। यही हाल होगा दिल्ली का। दिल्ली वाले तो ज़्यादा समझदार हैं, इशारा उनके लिए काफ़ी है। केजरीवाल अपनी बातों में सही साबित हुए। केजरीवाल ने कहा था कि जो ये वादे कर रहे हैं पूरा नहीं करेंगे। 2,500 रुपया कहा गया था मोदी के द्वारा कि जैसे ही हम जीतेंगे पहली ही मीटिंग और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये उनके अकाउंट में दे दिए जाएंगे। उसके बाद अब जब सीएम साहिबा जो बनी है वो मोदी जी को ठेंगा दिखा रही हैं कि देखो घोषणा हमने करी थी, प्लानिंग हमारी थी, तो काम भी हम ही करेंगे, हमें करने दो। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। ये सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। ये सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं। हजरात, आपको ये याद होगा जानवर कवि, पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम भी लेना नहीं चाहता मैं इसका, कुमार अंधविश्वास। अचानक से इसकी जबान जहरीली हो गई। आपने सुना होगा लास्ट कितने उसने उल्टे सीधे बयान दिए हैं। मैं तभी सोच रहा था ज़रूर इसने भाजपा का अगू चाट लिया होगा। भाजपा का अगू चाटते ही आदमी गंदा हो जाता, टट्टी हो जाता है। अब ये एक तस्वीर है, अब उसके अंदर 2 शख्स हैं, 2 भाई, दोनों दंगाई। अब इससे साबित हो रहा है इस तस्वीर से कि आखिर ये कवि साहब जो हैं इतने नफरती जानवर कैसे बन गए। दिल्ली में दंगा भड़काने वाला अब मिनिस्टर है और वही कपिल मिश्रा के सीने से सीना मिलाकर कवि महोदय गले मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आज क्लियर हो गया कि कवि साहब नाली के कीड़े और गंदे कैसे हो गए थे और इतने घटियापन पर कैसे उतर गए थे, और आगे ये ऐसे ही रहे। वीडियो डिलीट चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी करो। हाँ, वीडियो डिलीट। रिपोर्ट देखिए, 18 लोग भगदड़ में मारे गए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खामियों की वजह से। रेल मिनिस्टर, मेरा मतलब है रील मिनिस्टर की नाकामियों की वजह से। तो बजाय सही आंकड़े बताने के, बजाय गलती एक्सेप्ट करने के और इस्तीफा देने के, रेलवे मिनिस्ट्री ने ट्विटर को ही कंप्लेंट करके आदेश दिया और कहा कि हम आपको ये जो लिंक भेज रहे हैं आपके ट्विटर पर, ये 285 वीडियो हैं दिल्ली भगदड़ की, रेलवे स्टेशन की, आप उसे डिलीट कर दो। वीडियो डिलीट। ये है आपके रील मंत्री दोस्तों, मुबारक हो। अभी बात दिल्ली की हो रही है ना, तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी भाजपा की अंधभक्त
कुछ देर चलते ही घर से निकलते। देखो ना यार, जब चुनाव हो रहा था तो इस अंधभक्त ने गुजारिश की, भूलना नहीं है दिल्ली वासियों, पानी के लिए तरसा दिया है केजरीवाल सरकार ने। इसका जवाब दिल्ली के लोगों को विधानसभा चुनाव में देना होगा, ये मौका है। अब कल उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली में लगातार लाइट जा रही है, प्रशासन क्या सोया हुआ है। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है। उधर पत्रकारिता ये गोदी मीडिया वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? इनको छोड़िए, असली लगाओ। पत्तलकाल, ये रूबी का चचा, इसका मुंह देख के लगता है कि जैसे ही मुंह खोलेगी नया कुछ झूठ बोलेगी। या इसकी आंखें देखिए, आंखों में ही जो है चोरी, मक्कारी, गंदगी, एक नीचता नजर आ रही है, हैं? नाक देखकर लगता है अभी ये किसी के गर्दन में नाक मार के ना कत्ल कर देगी, कोई इससे सवाल करेगा तो। यह है रूबी का सवाल। ये हो रहा था कि यार ये कभी पत्रकारिता करती क्यों नहीं है? जवाब ये है, लो, इसे पता है कि भारत में मुसलमानों का जीना बहुत मुश्किल है और मोदी की गुलामी किए बिना और बहुसंख्यकों को खुश किए बिना मुसलमानों को भारत में जीने नहीं दिया जाएगा। लीजिए, आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यक्रम की ये चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाई गई है। अब समाचार यहीं खत्म कि ये आपका सवाल का जवाब यहीं खत्म कि ये किस संगठन में चीफ ऑफ गेस्ट, यानी आरएसएस एबीवीपी इनको आइकन मान रहा है कि वाह क्या काम करती है, इसे ही हम चीफ ऑफ गेस्ट के तौर पर बुलाएंगे। तो अगर कोई इसे पत्रकार समझ रहा है तो बहुत बड़ी गलती पर है। फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।